सुनिए तो देखिए प्रश्नावली 2B का जो क्वेश्चन है 19 नंबर वाला, उसमें लिखा हुआ है कि यदि m10 अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल n टेन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के थीटा, ये जो दिया गया है, फिर कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 2 थीटा बराबर में हो जाए अल्फ़ा माइनस के टेन इनवर्स n माइनस एम अपॉन में n प्लस एम इंटू टेन अल्फ़ा। ये सिद्ध करना है, इसकी सहायता से ये सिद्ध करना है। जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर ये दिया गया है तो इसको उतार लेते हैं पहले। बराबर में n टेन थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के थीटा, उतार लिया। ये देखो जो सिद्ध करना है वहाँ पर देखते हैं क्या सिद्ध करना है कि n माइनस एम आ रहा है इसमें, यानी काय में से घटाया जा रहा है n में से, और या n में जोड़ा जा रहा है, m जोड़ा जा रहा है ना, और m घटाया जा रहा है। तो यानी n को ऊपर लेंगे, यानी m और n अकेले बना लो बटे में, यानी n बटे में m। जो पहले है उसको ऊपर बटे में और ऊपर रखेंगे अंश के रूप में, और जो बाद में लिखा उसको बटे में। यानी इसको इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि n बटे m बराबर में बन जाए। तो ये m देख पा रहे होगे कि ये गुणा में है इधर, इस तरह पाएगा तो काय में हो जाएगा बटे में, और जे तेजे पहुँच जाए इनके संगे, और जे ऊपर पहुँच जाएंगे तो देखो इस तरीके से बनेगा टेन अल्फ़ा माइनस के थीटा इंटू, इसको गुणा करेंगे यहाँ तो बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा, और बटे में बन जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आएगा यहाँ पर टेन थीटा बराबर में n बटे m। इतना लिख सकते हैं, बनाया जा सकता ना। n यहाँ था और m गुणा में इस तरफ था, इस तरफ लेके चले गए तो बटे में पहुँच गया। क्लियर इतना। इसके बाद यहाँ देख पा रहे हो कि ये कॉस स्क्वायर है तो टेन को भी बदल दो साइन कॉस में, क्या कि इनके कोण एक जैसे हैं तो हो सकता है कट जाए। तो यहाँ पर करिए क्या, साइन अल्फ़ा माइनस थीटा बटे में कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के थीटा, और पूरा बटा लगाइए कॉस स्क्वायर थीटा ये है ही, यहाँ भी टेन को बदल दीजिए किस में, साइन बटे में कॉस। बोलो बदल सकते कि नहीं, बिल्कुल बदल सकते। यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर एक कॉस थीटा से एक कॉस कैंसिल हो जाए। यहाँ बना क्या है, यहाँ बन गया है साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस के थीटा, और बटे में बना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बन जाएगा इतना। अगर यहाँ दो होते और यहाँ दो होते तो काम बन जाता, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाता। तो 2 से ऊपर गुणा करा देते हैं और 2 से नीचे गुणा करा देते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों, जितनी संख्या से अंश में गुणा कराएंगे उतनी संख्या से हर में भी गुणा कराएंगे तो बैलेंस बना रहेगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा करा देते हैं और यहाँ भी 2 से गुणा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन टू थीटा। तो यहाँ बनेगा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा माइनस के थीटा, ठीक बन जाएगा। और बटे में यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर साइन 2 थीटा, और बराबर में है n बटे m। बनाया जा सकता है इतना। यहाँ पर देखिए अंदर इसका गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, साइन 2 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बटे में साइन 2 थीटा, और बराबर में n बटे में m बनेगा। अब जब भी यहाँ पर इस तरीके से सिद्ध करना होता है, या तो एक में से घटा के और फिर बटे में जोड़ के, तो यहाँ पर एक नियम लगता है योगांतरानुपात नियम।
योगांतरानुपात नियम। ध्यान से समझिए क्या होता है नियम। यहाँ पर लिखेंगे योगांतरानुपात नियम से, योगांतरानुपात नियम से। योगांतरानुपात नियम क्या? योग और अंतर, अंतरा लिखा ना, तो योग और अंतर अनुपात, योग और अंतर का अनुपात, योग का और अंतर का क्या करना है? अनुपात करना है। ध्यान दीजिए इतना, उसी को बोला जाता है योगांतरानुपात नियम। कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ऊपर अंश दिख रहा है, तो ये लिख ले दो ही जगह, यानी साइन 2 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बटे में जो ही लिखो साइन 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा लिख लोगे। ये किसी को लिखना पड़ता है, सो हमने अंश वाले को लिख लो ऊपर और नीचे लिख लिया। शेष क्या बचा है इसमें? हर। तो हर में क्या करना है? ऊपर क्या लिखा है? योग। क्या करना है? योग। तो यहाँ पर जो हर बचो है वो जो ऊपर क्या कर दो? जोड़ दो योग, और नीचे क्या कर देंगे? अंतर, मतलब माइनस। इतने में कोई समस्या? क्या किया हमने? पहले अंश को लिख लिया ऊपर नीचे, जो बचो है हर बचो, तो हर को ऊपर जोड़ देंगे और नीचे घटा देंगे। अगर मान लो हमने क्या लिख दिया होता? हल लिख दिया होता ऊपर नीचे, तो घटाते काहे को? फिर अंश को घटाते हो, अंश ही को जोड़ते। समझ पा रहे थे ना? जो लेफ़्ट साइड करते हैं वही राइट साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर अंश लिख लिया, कहीं यहाँ पर हम क्या लिख लें? हर लिख लें ऊपर नीचे, तो गड़बड़ हो जाए। तो किस तरीके से करेंगे? जैसे यहाँ पर किया था, तो पहले हमने n लिया यहाँ पर, तो लेंगे n बटे में n, बचा m है तो m क्या करना? ऊपर जोड़ना है और नीचे घटाना है। बनेगा ये? क्लियर है इतना कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? अब बात आती है कि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, देखो साइन c प्लस साइन d का, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लिखवाया गया था। साइन c प्लस साइन d लिखा था कि नहीं? क्या था? 2 साइन c प्लस d बटे 2, तो c की जगह जो है 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा और प्लस के 2 थीटा बटे में 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2, तो c की वैल्यू ये है 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर ये घट जाएंगे 2 थीटा और बटे में 2, बनेगा इतना। यहाँ पर क्या होता है? साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा? इधर पर 2 कॉस c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2, यही बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस c की जगह ये है 2 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा प्लस के यहाँ पर है 2 थीटा बटे में क्या बन जाएगा? बटे में बन जाएगा 2 इंटू साइन c माइनस d, c की वैल्यू यहाँ पर 2 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा माइनस 2 थीटा लिखेंगे और बटे में 2, और बराबर में चल रहा है n प्लस m बटे में n माइनस m। क्लियर इतना? 2 से 2 को उड़ा दो। यहाँ पर क्या करो? j से j कैंसिल हो रहे हैं और n में से 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो केवल बचेगा क्या? साइन अल्फ़ा इंटू यहाँ देखिए 2 अल्फ़ा माइनस के 4 थीटा बनेगा, और u में से 2 कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा, यानी कॉस अल्फ़ा माइनस 2 थीटा लिख सकत बटे में। यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बराबर में n प्लस m बटे में n माइनस m। सिद्ध कैसे में करना जी? ऊपर हैंगे n माइनस m, है कि नहीं है? तो इन्हें पलट लो, और जब इनको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, एक के संग सब पलटे। यानी अगर RHS पलट रहा है तो LHS भी पलटे, और अगर हम LHS पलट रहे होते तो RHS भी पलटे। समझ पा रहे हैं ना? जैसे अगर कोई गाड़ी है या कोई बस है, मान लो अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, पलट जाते, तो जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें सब पलट जाते कि नहीं? तो ऐसे ही इसको पलट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? ये भी पलट जाएगा, पलट जाएगा, तो पलट दो।
इसको ऊपर लिखिए कॉस एल्फ़ा इंटू जो ऊपर पहुँचे साइन एल्फ़ा माइनस के 2 थीटा और बटे में ये बनेगा साइन एल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बराबर में n माइनस एम बटे में n प्लस के m बन जाएगा। ध्यान दें इधर जे कॉस अगर ये साइन के बटे में हो तो टेन बन जाता है, टेन अल्फ़ा। यहाँ में टेन अल्फ़ा चाहिए ना, तो यहाँ पर जो बटे में टेन अल्फ़ा लिख सकत के नहीं, और साइन बटे कॉस से का हो जाए टेन एल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बनेगा। अरे साइन बटे कॉस हो गया 10, और इनको क्या करना है जी बटे में ले आए इनके। चलो नहीं समझ आ रही तो ऐसा लिख लो, कोट एल्फ़ा तो लिख सकती है इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 10 एल्फ़ा माइनस 2 थीटा बराबर n माइनस एम बटे में n प्लस। हमें क्या चाहिए यहाँ पर 10 एल्फ़ा, तो कोट हो क्या लिख सकत 1 बटे 10 लिख सकत ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बटे में बनेगा 10 अल्फ़ा इज इक्वस n माइनस एम बटे में n प्लस एम बनेगा। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो बनेगा यहाँ पर 10 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बराबर में n माइनस के m बटे में n प्लस एम इंटू 10 अल्फ़ा बनेगा कि नहीं। हमें क्या सिद्ध करना है 2 थीटा बराबर, तो यहाँ पर ले जाइए देवताएँ ले जाओ सो बने अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बराबर ये बनेगा 10 इनवर्स और n माइनस के m बटे में n प्लस के m इंटू 10 अल्फ़ा इतना बनेगा। अब हमें 2 थीटा होता है ले जाओ जेता ले आओ सोचो सिद्ध करने तो कोई बन जाएगा नहीं बन जाए। समझ पाए? कोई डाउट किसी को नहीं है ना? है का नहीं है? उतारो तो।